तो आई एम श्योर ऐसे मेरे साथ भी काफी किस्से हुए हैं जब मैं जाना चाहता था पर एक हफ्ते बाद मेरा कंपटीशन था, ठीक है। जी। तो उस टाइम लगता है कि ये सही है या वो सही है, जिम्मेदारी निभाना सही है या वो लोग मुझे क्या समझेंगे, किस तरीके से लेंगे। बट आप आपसे अच्छा आई थिंक कोई नहीं जान सकता कि एक खिलाड़ी को कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पापा, मैं फिर से मेरे पापा की बात करूँ क्योंकि मेरे पापा ने इतनी चीजें सिखाई है, वही मेरे दिमाग में रहती है। तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो बहुत सारी चीजें मतलब पीछे छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें मतलब सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा सेक्रीफाइस होंगे उतनी मतलब सक्सेस उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो बिल्कुल पापा के हमेशा वो तो यही सोचते हैं, कोई बात नहीं, ये चीज है तो अपनी मेहनत कर, और मतलब बेल्ट जीत के ले क्या तो वो खुशी और भी ज्यादा होगी, वो इन सब से मतलब छोटी लगेंगे फिर। अच्छा रितु जी, एक बात बताओ, एक मेडल जीतने के बाद या एक मैच जीतने के बाद जो खुशी होती है वो किस तरीके की खुशी होती है? क्या मतलब अगर उसको शब्दों में बयान करें तो आप उसको क्या शब्दों में, कैसे शब्दों में बयान करोगी? जैसे आप शब्दों में मतलब वो चीज मतलब शब्दों में जब देश का झंडा जब हम ऊपर लेके जाते हैं, जब देश का फ्लैग ऊपर जाता है, तो उस चीज को मैं शब्दों में बयान नहीं करती। वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि मतलब इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो चीज इतनी अच्छी लगती है कि हाँ, मैं देश का झंडा ऊपर जा रहा है, देश का राष्ट्रगान बज रहा है। तो उन चीजों को मुझे नहीं लगता कि वो शब्दों में बयां कही जा सकती, वो तो सिर्फ महसूस की जा सकती कि वो क्या फीलिंग होती है। तो मैं भी इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जब एक खिलाड़ी की वजह से वो किसी भी खेल को खेलता हो, हम्म। बट एक खिलाड़ी की भावनाएं सेम होती हैं, और जब उसकी वजह से जन गण मन राष्ट्रगान बजता है, उसकी कंट्री का फ्लैग जो है वो ऊपर जाता है, सब। तो वो एक बहुत ही ऐसी फीलिंग होती है जिसको एक्सप्रेस करना, जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल मेरे से कई लोगों ने पूछा, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो मैंने कहा रितु जी से पूछते हैं कि क्या उनके पास इस बात का उत्तर है कोई। नहीं, ये चीज तो मतलब जब खुद वो चीज फील करोगे तो पता चलेगा कि वो चीज क्या फीलिंग होती है। मतलब सबसे यूनिक फीलिंग होती है, वो सबसे यूनिक मतलब यूनिक चीज होती है कि वो मतलब हम मैं शब्दों में बयान नहीं कर बट सकते। मैं अपना एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो जब वो फ्लैग ऊपर आता है तो मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली, बस यही पल के लिए मैं जिंदा था, जी कुछ जी, कंट्रीब्यूट इसी करना चीज के चाहता लिए था। लगे हुए हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रितु जी, जब मैं एशिया चैंपियन बना, जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, तो जब मैं स्टेज से उतरा तो मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू देखे, अपनी वाइफ की आंखों में आंसू देखे, मेरे दोस्त जो मेरे साथ गए थे उनकी आंखों में आंसू देखे। तो मुझे लगा कि इनको कैसा लगता होगा कि इनके ही बीच का कोई, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि ये तो भीड़ में खड़े थे ना। जी जब उस भीड़ में आपका कोई रिश्तेदार खड़ा है इतना क्लोज, और वो उसको फील कर रहा है कि उनकी किसी की वजह से आज उनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो मैंने अपनी वाइफ से इनफैक्ट पूछा भी था जब मैं एशिया चैंपियन जीत के आया कि नीलम एक बात बता, क्या फील किया तूने? तो उसने मुझे जी धन्यवाद दिया, उसने मुझे जी थैंक यू बोला, और उसका जी थैंक यू में वो इमोशन थे कि मैं समझ गया। वो तो उसने मुझे कहा इससे पहले हमें कभी घर में गरव। आपको घूमते फिरते ये एहसास ही नहीं हुआ कि आप इतना बड़ा कुछ कर सकते हो। जी बिल्कुल, वो गर्व महसूस किया कि अपने आप को फिर। और बिल्कुल, मैं जब समझ जब सकती अब हूँ। चाहे गीता जी मेडल लेके आई हूँ, चाहे बबीता। काम किया बहुत अच्छा करके, कभी आज तक ये चीज नहीं बोली है। ये मतलब हमेशा ये बोलते हैं कि और मेहनत कर, इस मेहनत से काम। अभी भी मेरे को बोले कि इस मेहनत से कुछ काम नहीं चलेगा, वो भी बहुत सारी मेहनत करती होगी, और मेहनत बढ़ा और कर। और जब घर पे जाती हूँ तो सब पापा सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ के देखते हैं कि हाँ, जब मैं हाथ छुड़ा लेती हूँ तो बोलेंगे कि हाँ मेहनत कर रखी है, अगर नहीं छुड़ाया तो बोलेंगे नहीं मेहनत